श्री कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की जो एकादशी होती है उसको पद्मनी एकादशी कहते हैं। और ये एकादशी 3 साल बाद आती है, यानी जब भी पुरुषोत्तम मास हर 3 साल बाद आता है। पद्मनी एकादशी का व्रत रखने से हमें सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की असीम कृपा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। वैसे भगवान विष्णु के एकादशी व्रत के महत्व को पुराणों में विस्तार से बताया गया है, परंतु हम आज बात करते हैं पद्मनी एकादशी यानी जो पुरुषोत्तम मास में एकादशी पड़ती है। क्यों क्यों है पुरुषोत्तम मास की यानी अधिक मास की एकादशी इतनी खास। अब आप ये देखिए, क्योंकि जब पुरुषोत्तम मास की इतनी महात्म्य है, उसके जो एक आम दिन है, पूरे महीने के जो दिन होते हैं उन वो ही इतने खास होते हैं। उनमें हमें पूजा पाठ व्रत करने से हमारा जो पुण्य है करोड़ों गुना मिलता है। और कहते हैं जो हमारे महीने में खास तिथियां आती है, जैसे पूर्णिमा एकादशी होगी, चतुर्दशी का व्रत हो गया, चौदस का हो गया, पूर्णिमा अमावस्या जो तिथि होती है, इन तिथियों में वैसे ही हमें पूजा पाठ का जो पुण्य है वो बढ़ जाता है। और ये तिथियां जब पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में पड़ जाती है तो इनकी असीम कृपा यानी पुण्य का कोई गिन ही नहीं सकता, उसकी हम गणना कर ही नहीं सकते कितने होती है। तो इसलिए अगर आपने पूरे मास का स्नान दान पूजा दीप दान का नियम नहीं लिया है तो आप जो एकादशी 2 एकादशी पड़ेंगी और इनमें जो पूर्णिमा तिथि जो इसमें मेन तिथि अष्टमी का दिन आएगा उनमें आप अपने पूजा स्नान दान दीप दान कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं जब भी हम किसी व्रत का पालन करते हैं तो दीप दान और अन्न दान का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कलयुग में अन्न दान सबसे महत्वपूर्ण होता है। एकादशी का जो व्रत है ये सनातन धर्म में अपनी शुद्धि यानी मन और तन दोनों की शुद्धि के लिए किया जाता है। भक्ति के मार्ग में हमारे चलने से मन शुद्ध होता है और हमारा जीवन सात्विक होता है और भक्ति में जीवन हो जाता है। और जब यह एकादशी का व्रत हम रखते हैं, जब तक हम व्रत रखते हैं जब तक तो हमारा जीवन भक्ति में होता ही है, लेकिन मरणोपरांत भी यानी मरने के बाद भी हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, यानी भगवान विष्णु के द्वार हमारे लिए खुले हुए तो होते हैं। इसलिए कहते हैं एकादशी का व्रत रखने से हमें मोक्ष भी मिलता है। एकादशी व्रत मोक्ष प्रदायिनी व्रत भी होता है। ये अब जानते हैं पद्मनी एकादशी कब है, पूजा विधि और क्या हमें इसमें विशेष रूप से दान करना है और उपाय। क्योंकि पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी होती है इसमें दान करने का बहुत ही महत्व होता है। वर्ष 2026 में अधिक मास की जो शुक्ल पक्ष में एकादशी मनाई जाएगी उसको पद्मनी एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई 2026 को प्रातः 5:10 पर आरंभ होगी और वहीं पर 27 मई को 2026 को प्रातः 6:21 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर यह वर्ष 27 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। ये जानते हैं अब पद्मनी एकादशी की पूजा विधि। जो एकादशी का व्रत है वो 3 दिवसीय व्रत होता है। इसमें दशमी से शुरू होता है और द्वादशी के पारण पर यह व्रत संपूर्ण होता है। दशमी की शाम के समय भी हमें सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन आप सूर्यास्त से पहले नहीं कर सकते हैं तो आपको फिर फलाहारी भोजन ही करना होगा। एकादशी वाले दिन पूरे दिन व्रत रखा जाएगा और द्वादशी वाले दिन इसका पारण होगा। एकादशी के दिन सुबह प्रातः स्नान उठकर करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अगर घर में आपके विग्रह स्वरूप भगवान विष्णु के चित्र या लड्डू गोपाल या युगल सरकार की जोड़ी है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र अर्पण करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत एवं पूजा का संकल्प लें, अपना नाम लें, अपना गोत्र बताएं, धूप दीप गंध पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें, पंचोपचार विधि से पूजा करें। भगवान को तुलसी दल एवं पीले पुष्प अवश्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम श्री हरि स्रोत या ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र अवश्य जप करें। एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें और अंत में आरती करें। विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। दिन भर सात्विक भोजन आचरण रखें तथा रात्रि में जागरण करना बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं एकादशी के जागरण का हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। इसलिए एकादशी पे अगर आपके आसपास कहीं जागरण तो आपको सम्मिलित होना चाहिए। घर में भी आप अकेले थोड़ी देर जागरण अवश्य करना चाहिए। 11 या 10 बजे तक हमें जागरण करना चाहिए। पद्मनी एकादशी पर हमें क्या दान करना चाहिए। एकादशी गर्मी में पड़ रही है और गर्मी के समय जल सेवा और शरबत वितरण बहुत ही पुण्य होता है। धार्मिक ग्रंथों और विद्या का दान भी आप कर सकते हैं। फल मिठाई एवं सात्विक भोजन भी आप किसी को करा सकते हैं। रोगियों को आप दवाइयों का दान भी कर सकते हैं और आप किसी जरूरतमंद के यहाँ अन्न का दान भी कर सकते हैं। अन्न का दान बहुत ही महत्वपूर्ण दान माना जाता है। और इस जो पुरुषोत्तम मास में सबसे महादान होता है वो होता है 33 मालपुओं का दान। तो इस दिन तो आप एकादशी वाले दिन तो आप नहीं दान करेंगे, लेकिन द्वादशी वाले दिन आप बहुत ही उत्तम दिन होता है मालपुए का दान कर सकते हैं।
अधिक मास एकादशी भगवान की विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ और दिव्य अवसर है। यह दिन आत्मचिंतन, सेवा, दान और भक्ति का संदेश देता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक उपवास, पूजा या दान करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर की कृपा का संचार होता है। इस पावन अवसर पर भगवान श्री हरि का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और धर्म और मानवता के मार्ग पर बढ़ने का संकल्प लें। आपको जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसी ही सटीक जानकारी और कथा महात्माओं के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। पुरुषोत्तम मास के अध्याय भी रोज चैनल पर अपलोड होते हैं, उनको भी आप अवश्य सुनिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाइए। राधे राधे।